नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसके लिए सारी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली। और बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी भी इन सबसे छूती नहीं है और लगातार बीजेपी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स इस बात का दावा ठोकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी सरकारें जरूर बनाएंगे। इसी बीच सिंधिया भी इन सब से पीछे नहीं और सिंधिया ने बीजेपी में कुछ नेताओं की भर्ती कराना शुरू कर दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में सिंधिया ने कई महिलाओं को अपने पार्टी में शामिल कराया, उनको शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर सवाल करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार जुड़े। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार 2018 में सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब वो सिंधिया बीजेपी पार्टी पर अपना औहदा बढ़ाने का प्रयास करें। हालांकि बीजेपी में अभी उनका वो औहदा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही सीएम फेस के तौर पर उनको दिखाया जा रहा। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने 2018 में अपने सबसे करीबी माने जाने वाले राहुल गांधी के साथ बगावत कर दी थी, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव या बात करें लोकसभा चुनाव की, तो क्या उससे पहले वो उनसे साथ भी बगावत करते हुए दिख सकते हैं? क्योंकि कई बार उनके भाषणों में ये देखा गया है कि जब वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे होते हैं तो कई बार वो कांग्रेस की बात कर जाते हैं और वोट मांगते मांगते कांग्रेस को वोट देने की बात करते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिस पर वो चुनाव में वोट मांग रहे थे अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, और उनकी मुंह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के शब्द निकल गए। तो क्या ये माना जाए कि वो सिंधिया जो अब बीजेपी के होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है वो अभी भी कांग्रेस में है? जी देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल किया है आकाश कि उनका मन कांग्रेस में है या नहीं, देखिए उनके मन होने से कुछ नहीं होता है। क्या कांग्रेस उनको फिर से अपने खेमे में लेना चाहिए, ये एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस सिचुएशन में यहाँ पर 2018 में उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था, उसके बाद बनी बनाई सरकार यहाँ पर उनकी वजह से गिरी थी। लोगों ने समर्थन दिया था, लोगों ने भारी वोट बैंक देकर यहाँ पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश पे राज करने के लिए चुना था। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया ने धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर बैठ गए, उससे साफ साफ पता चला किस तरीके से, किस परिस्थितियों में यहाँ पर सिंधिया ने धोखा दिया। और उसको यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, एक के बाद एक जितने तमाम नेता हैं, जब मध्य प्रदेश पर बात करते हैं तो शिवराज के साथ साथ वो सिंधिया को भी जो है यहाँ पर उस पर भी यहाँ पर वार करते हुए उन पर भी वो नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जहाँ राजनीतिक पहलू है, वहीं यहाँ पर जो है एक पर्सनल ग्रज भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं सिंधिया के साथ कांग्रेस का बन चुका है। क्योंकि एक विश्वासघात जो था यहाँ पर सिंधिया यहाँ पर कांग्रेस के साथ करते हुए नजर आए। और आप बात कर रहे हैं कि क्या वो जाना चाहेंगे। देखिए, अगर वो जाना चाहें भी तो क्या कांग्रेस उन्हें लेगा? और भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहें भी तो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सीएम पद के लिए इतनी अहम भूमिका नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंधिया की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से क्रिएट करती हुई अभी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच भी वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कई कैंडिडेट अभी भी शामिल करा रहे हैं। आज ही 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पर कांग्रेस के जो है नेता को यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया उनकी उपस्थिति में। और लगातार वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं, मैं तो जनसेवा करने आया हूँ, मैं राजनेता नहीं, मैं तो जनसेवक हूँ, उसके तहत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपने कांग्रेस के बारे में जो सवाल पूछा है, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में जाएंगे पहली बार, और जाएंगे तो कांग्रेस उन्हें लेगी। लेकिन एक बात और देखनी होगी कि बीजेपी के लिए भी अभी जो सिंधिया है वो एक ताकत तो बने ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पर एक बड़ा दाव खेलने से भी जो बीजेपी है वो कतराती रही है, जिसको लेकर सिंधिया भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीजेपी को लेकर कई बार ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं जिससे लगता है कि इनका मन जो है वो अभी भी कांग्रेस की तरफ है। वाकई में जिस तरह हमारे सहयोगी ने सिंधिया के बारे में बात बताई कि कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो देखने को ऐसा लगता है कि कांग्रेस में, और लगातार जिस प्रकार से सिंधिया अपने औहदे की वजह से बीजेपी पार्टी के लिए आए थे कि बीजेपी पार्टी में मुझे बड़ा औहदा मिलेगा और हो सके तो आने वाले समय में मुझे सीएम फेस के तौर पर देखा जाएगा। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को सीएम फेस के तौर पर या यूं कहा जाए किसी बड़े नेता के तौर पर उनको अभी खेलते हुए नजर नहीं आई किसी चुनाव में। तो ऐसे में जिस प्रकार से सिंधिया है उनकी मुसीबतें कहीं ना कहीं हल्की हल्की बीजेपी में जो देखने को मिलती हैं वो लगातार बनी हुई है। वहीं इस बीच जिस प्रकार से सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया और महिलाओं को कैंडिडेट्स के रूप में बीजेपी में शामिल किया, उसका एक वीडियो भी हमारे पास है। आप पहले वो वीडियो देखिए जरा। आज अशोक नगर के उत्तरी से बड़े नाम है जिन्होंने आज कांग्रेस से बगावत किया आपके साथ। देखो, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं जनसेवा में हूं। और जो मेरे रिश्ते
मैं कोशिश करता हूं बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हूं चाहे आपके साथ भी हूं, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे की, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। देखा आपने, तो दर्शकों ये वीडियो आपने देखा और ऐसे में सवाल फिर से खड़े होते हैं, क्या सिंधिया जिस प्रकार से बीजेपी के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में वो सीएम फेस के तौर पर देखे जाएंगे, या आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी जगह से ऐसे उम्मीदवार के रूप में देखे जाएंगे जहां से उनको एक बड़ा पद मिल सके। मेरा अगला सवाल तुषार से ये रहेगा कि जिस प्रकार से अभी इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी उस पर बड़ा छाप छोड़ती हुई नजर आई और उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी और कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के बयान के बाद से ही इंडिया गठबंधन में जो दरार है वो थोड़ी सी हमें देखने को मिली। बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर कभी अखिलेश जीते थे, कभी अखिलेश ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, आज वहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से गठबंधन बना था वो अब टूट जाएगा, और क्या ये माना जाए कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव अगर उनमें से 5 में से 3 या 4 राज्यों में भी अगर कांग्रेस अपनी जो है सीटें दर्ज कर लेती है, चुनाव जीतती है, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपना जो औहदा है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल किया है आकाश, उससे साफ साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की हम जो बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है ये कहीं ना कहीं उनकी निराशा है जो झलक रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इच्छुक थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में वो चुनाव लड़े। 6 सीटों पर उन्होंने जो थी अपनी सहमति जताने की बात की थी, मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपनी अकेले जो थी लिस्ट निकाल दी, सूची निकाल दी, कैंडिडेट्स उतार दिए और उससे वो कहीं ना कहीं नाराज दिखे, जिसके बाद उनका बयान आया कि हमें अगर पता होता कि ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लिए है तो हम इसमें जाते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि इंडिया गठबंधन पे एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक गठबंधन में से छोटी मोटी नोकझोंक होना लाजमी है और ये छोटी मोटी नोकझोंक है, इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है। 2024 की अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन खड़ा रहेगा या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर खड़ा रहेगा। इंडिया गठबंधन बिल्कुल यहाँ पर जो है टक्कर देता हुआ दिखाई देगा एनडीए के खेमे को, मोदी के खेमे को। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। एक सवाल आपने पूछा कि अगर यहाँ पर 3 राज्यों में और 2-3 राज्यों में यहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेगी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक 70 साल तक जो देश में रही है, राज किया है, वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि वो आने के बाद क्या स्टेप लेती है, इस पर हमारी भी नजरें बनी हुई है कि क्या अगर वो 3 राज्यों में जीत जाती है, 4 राज्यों में जीत जाती है, तो क्या फिर भी वो इंडिया गठबंधन में रहेगी, और रहेगी तो किन शर्तों के साथ रहेगी, ये तो आकाश सबे ही बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन खड़ा रहेगा, इंडिया गठबंधन टूटने वाला नहीं है। जी वाकई में देखिए, हमारे साथी तुषार ने सारे सवालों का काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया और उन डिटेल्स में बताया कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन टूट पाएगा या फिर नहीं। दर्शकों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आने वाले और ऐसे में सारी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं और अब देखना ये होगा क्या विधानसभा चुनाव में जो कि इस वक्त आने वाले हैं और ऐसे में 5 राज्यों में से अगर 3-4 राज्यों में कोई भी पार्टी अगर अपनी सरकार चुनती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तो क्या वो अपना जो गठबंधन बना रखा है उसके साथ जाएगी या फिर उससे अलग हो जाएगी। बात करें अगर बीजेपी की, तो क्या बीजेपी इन 5 राज्यों में अगर 3 राज्यों में भी चुनाव जीतती है तो क्या एनडीए को छोड़ देगी? वहीं अगर कांग्रेस पार्टी अगर इन राज्यों में चुनाव जीतती है तो क्या वो अपना इंडिया गठबंधन जो बनाया था उसको छोड़ देगा? क्योंकि ये चुनावी सत्ता और इस वक्त जब चुनाव जीतता है तो पार्टियों में कुछ ना कुछ फेरबदल देखने को हमें जरूर मिलती है। फिलहाल अभी इनमें चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार केंद्र के चुनाव में क्या कुछ माहौल रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।